ठीक है, तो चलो बच्चों कहानी स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मिलकर सीखते हैं अब आगे की ये चीजें। तो अभी तक हमने सीखा है बहुत कुछ, अब देखो आगे बहुत कुछ। भाई मान लो कि ये एक ब्लॉक है ऐसा, और ये एक ब्लॉक है ऐसा, और ये एक ब्लॉक है ऐसा। तीन बॉडीज है, ये M1 है, इसका मास मैं कुछ भी मान लेता हूँ 6 kg मैंने मान लिया। इस ब्लॉक का मास M2 इक्वल टू 2 kg, और इसका मास M3 इक्वल टू, चलो मैंने कुछ भी मान लिया, तो चलो मैंने 12 kg मैंने मान लिया। तो तीन ब्लॉक्स हैं, तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, और मान लो कि इधर की तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है, या तो सीधा इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देगा ऊपर की तरफ, या फोर्स देगा, भाई दोनों में से एक तरीका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, और मैंने मान लिया 800 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे किसी एक्सेलरेशन ए से, और जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा, सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दूसरा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको T1 मैंने एज्यूम कर लिया, इसमें T2, तो भाई इसमें T1 स्ट्रिंग अलग है, इसमें अलग है, तो टेंशन अलग अलग होगा। तो आपको निकालना है दोनों में टेंशन भी निकालना है। सही बच्चों, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। क्वेश्चन यही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। चलो बच्चों करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में एक, आपको निकालना है T1 और आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अप्रोच क्या रहेगा, ए निकालना है आपको। तीनों को एज अ सिस्टम मानो, तीनों को क्या मानोगे, एज अ सिस्टम मानो। पहला स्टेप यही होगा, और ये मान लिया कैपिटल M, और कैपिटल M क्या होगा, तीनों का सम M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होगा कैपिटल M। Let us consider all these blocks, all these three blocks as a system. तो भाई यहां पर M आ जाएगा आपका 6 प्लस 2 प्लस 12, यानी कि 20 kg, यानी कि 20 kg आ गया, ऐसा आ गया कैपिटल M। अब बना फ्री बॉडी डायग्राम, और ये पूरा ये जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A से, और निकालो एक्सेलरेशन। करो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इन फैक्ट करो, कमांड इट, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो फटाफट कंबाइंड सिस्टम का। दिखाओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और शिकार करो, हो जाए तैयार, करना है शिकार, बनना है शिकारी। कमांड इट, कमान। नीचे क्या लग रहा है बच्चों, कैपिटल M जी। भाई जो जो फोर्स लग रहे हैं दिखाओ, हर बॉडी में मास है तो हर बॉडी का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो भाई यहाँ पर इधर की तरफ है टेंशन, इसकी दुनिया में बहुत टेंशन है, कैपिटल T, और टेंशन नहीं, ये फोर्स है भाई। जब आपने पूरे को एक सिस्टम माना, पूरे को सिस्टम माना पूरे को, तो ये F दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ 800 न्यूटन, 800 न्यूटन, और नीचे दिख रहा है आपका कैपिटल mg, जा रहा है ये ऊपर की तरफ। इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट लिखेंगे, और एफ नेट क्या होगा, यहां पर एफ नेट होगा बच्चों, भाई जिस ऊपर जा रहा है मोशन एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यहां पर 800 न्यूटन लगेगा, माइनस नीचे है mg। एफ नेट की जगह पे आप ma लिखेंगे हमेशा की तरह, इतना माइनस mg। कैपिटल M की जगह पे टोटल मास हमें पता है 20 kg, तो ये आ गया 20 इंटू 800 माइनस 20 इंटू 10, जी को 10 मान लिया। बहुत एग्जैक्ट करना है 9.8 ले लो, या क्वेश्चन में जो गिवन है वो यूज करोगे, या क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप यूज करेंगे। तो बस यहाँ पर कर लिया, ये तो 200 आ गया, ये कुछ गड़बड़ है क्या, 800 है, तो 200 में 800 में गया, तो ये आ गया आपका 600,
20 ए यहां से गया ये, और ए आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या सभी का एक्सेलरेशन यही आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किसी का कुछ और आ रहा है 40 आ रहा है? भाई कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 800 ही तो आएगा, 20, 200, 600। क्यों बच्चों, क्या आ रहा है आपका? 40 कैसे आ रहा है बच्चों? 40 कैसे आ रहा है आप लोगों का? कुछ का 30 भी आ रहा है। चलो, क्या कैलकुलेशन ठीक लग रहा है आपको? क्या आपको ऐसा आंसर आ रहा है? चेक इट। यस, 30 अब आने लग गया है। ओके, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, बी केयरफुल। ओके, सभी का आ रहा है। ओके, तो भाई एक्सेलरेशन का तो शिकार हो गया। देख लो कैसे हो गया, कितना आसानी से कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है बच्चे? भाई टेंशन निकालना यहां पर और यहां पर। अब आपको बताया टेंशन एक फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है, और डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या बताया आपको? जहां स्ट्रिंग में के थ्रू लगता है टेंशन, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस बॉडी से दूर इधर होगा T1, ठीक है। और इसमें दिखाऊंगा, इसके लिए दिखाऊंगा तो इससे दूर की तरफ होगा टेंशन। भाई जिस बॉडी के लिए दिखाओगे उससे दूर की तरफ, उससे दूर। इसके लिए दिखाऊंगा तो इधर की तरफ होगा टेंशन T2, इसके लिए दिखाऊंगा तो इधर होगा टेंशन T2। तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी से दूर की तरफ होगा। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी से दूर की तरफ होगा, ठीक है। जिस भी ब्लॉक के लिए देखो, इसको ले देखें तो टेंशन इसमें, इस स्ट्रिंग में पूरे में T1 है, लेकिन इसके लिए देखें इससे दूर, इसके लिए देखो M2 के लिए इससे दूर, नीचे भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे टेंशन T2 है, इस वाले ब्लॉक के लिए देखो इससे दूर T2 का, इसके लिए देखूंगा तो इसके लिए। तो सेम स्ट्रिंग है लेकिन टेंशन अलग अलग बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में लगता है बच्चों, अलग अलग बॉडी में अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, अब हमें एक तरफ से चलना है, जैसा पहली क्लास में करवाया था आपको कल। या तो आप इधर से चलो या आप इधर से चलो, बात बराबर है। या तो आप इधर से चलो या आप इधर से चलो, बात बराबर है, दोनों से मिलेगा आपको। तो आप किधर से चलना चाहते हैं, इधर से या इधर से? व्हाट यू वांट, नीचे से या ऊपर से? दोनों से आंसर आएगा। चलो इसका यूज करें या इसका? पहले इसका, चलो ठीक है भाई। तो भाई अब हम डायग्राम बनाने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम M1 का। तो M1 का बनाएंगे, M1 का बनाएंगे, तो शिकार कर दो M1 का। तो भाई डायरेक्ट आपको देखना है, डायरेक्ट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं M1 पे। इनडायरेक्ट की कोई बात नहीं होगी, हम सिर्फ जो काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट नहीं करते हम कुछ, डायरेक्ट हमला होता है। तो यहां पर ये देखो, तो यहां पर M1 ये रहा, तो भाई यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है 800 न्यूटन, और इधर ये हो गया आपका T1। तो यहां पर T1 होगा, इस बॉडी से दूर की तरफ होगा। अब ये ब्लॉक M1 ऊपर जा रहा है या नीचे? ऊपर जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए और ऊपर की तरफ है, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट आएगा और वो आएगा 800 माइनस T1। जिधर ये बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव, उससे अपोजिट में जो लगेगा नेगेटिव, सीधी बात। एफ नेट की जगह पे आप हमेशा लिखते हैं MA, लिखते हैं, लिख दिया, अरे भाई लिख दिया, लिख दिया जी, ऐसा आ गया। M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू है 6 kg, 6 kg है, 6 kg है, तो यहां लिख दो 6। भाई ए एक्सेलरेशन निकाला है 30 आया था, ये आ गया 800 माइनस T1, समझे? तो यहाँ पर टक और इधर करो टक, तो T1 आ जाएगा 800 माइनस 180। घटा दो यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा?
कितना आएगा बता दो मुझे। 620 न्यूटन। चेक करो क्या यही आ रहा है, क्या आप लोगों का यही आ रहा है? 620, यस। अग्रिमा, नव्या, कुछ बच्चे अग्रिम अग्रिम सॉरी अग्रिमा नहीं, अग्रिमा पिछले साल 12th में एक स्टूडेंट थी हमारी, ठीक है, 95 मार्क्स आए थे उसके फिजिक्स में बोर्ड में। एपीएस धौला कुआ की स्टूडेंट थी वो। विशाल, ओके 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 ओके, चलो तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। T1 है ये, T1 है। क्या आपको D2 निकालना है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो लाइफ लाइन है बच्चों। या तो फ्री बॉडी डायग्राम आप M2 का बनाओगे या बनाओगे M3 का, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर आएगा, या तो M2 का या फिर M3 का। जो बच्चा रेगुलर क्लासे अटेंड करेगा, ठीक है, वो ऐसे यूं यूं क्वेश्चन करने लगेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ उसी बच्चे को है जो बीच में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक एक कदम मजबूत करते हुए। तो बस देखो कई बच्चों का आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। एमजी तो लगेगा बिल्कुल, ओहो यहाँ घोटाला है भाई, यहाँ घोटाला है। एमजी नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, मैं भूल गया था, गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती। क्या आपने तो नहीं कर दी वो गलती? कुछ ने कर दी, कुछ ने नहीं। ओवेटिक फोर्स है, हमेशा लगेगा, हमेशा लगने का, बिल्कुल नीचे लगेगा एमजी, बिल्कुल बेटे, टेस्ट हो जाता है बच्चों का, कितना ध्यान से पढ़ रहा है इस तरह के सिचुएशन में। तो भाई नीचे लग रहा है एमजी, बिल्कुल लगेगा। अब इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो आएगा ही, कर देते हैं, पैटर्न तो अपना यही है। एफ नेट जो आएगा, देखो किधर जा रहा है, पहली बात ऊपर जा रहा है, तो ऊपर में जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, उससे अपोजिट में लग रहा है T1, नेगेटिव आ गया। और ये mg भी तो नेगेटिव का आएगा रे, mg आएगा नेगेटिव का, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एफ नेट की जगह पे आप लिखते हैं M1A, 800 माइनस T1, और आएगा माइनस M1 की वैल्यू आपका 6 इंटू 10। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलिए अब यहाँ पर M1 की वैल्यू रख दो 6, ए की जगह पे 30, तो ये आ गया 800 माइनस T1, और ये आ गया 60। चलो सबको भेदो एक तरफ, चलो भाई भेदो और सिंपलीफाई कर लो। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया बच्चे? 180। जैसे 180, चलो इसको मैं इधर भेजता हूं, इसको ये रहने देता हूं, इसको इधर, तो ये T इधर आ जाएगा 800 माइनस 60, और ये माइनस का 180 और आएगा। तो सॉल्व करो यहां पर, तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करो, 8 240, 800 माइनस 240 न्यूटन। भाई टेंशन एक फोर्स है, उसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसमें से घटा दो, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, मुझे बता दो, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या 460 आ जाएगा? ठीक है या नहीं आएगा? 500, मेरे ख्याल से 560 आएगा क्या? चेक करो भाई, 560 तो नहीं आ रहा, 40 60 ठीक लग रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल अब सही है, ठीक है। तो ये T1 है भाई, T1 है भाई, T1 है ये, T1 लिखने का। चलो भाई, तो ये आ गया T1, आपने स्वीकार कर दिया, अब इसमें कोई कमी नहीं है। तो T1 मिल गया बच्चों, अब आपको निकालना है T2 इस वाली स्ट्रिंग में। अब आपको उसके लिए या तो M2 का डायग्राम बनाना चाहिए या फिर M3 का बनाना चाहिए। तो किसका बनाना चाहते हो? पिछली क्लास में तो मैंने दोनों का ही बता दिया था आपको कैसे बनता है। चलो किसका बनाना चाहते हो मुझे जल्दी से बताओ, जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा वही बनेगा, M2 या M3 का, जल्दी कमान, किसका बनाना चाहते हो? एक मैं बनाऊंगा भी, दूसरा आपको घर में दोबारा करके लेना, कर लेना, दूसरा बना के आंसर सेम आएगा। M2 का बनाना चाहते हो या M3 का? भाई सबसे पहला आंसर आया है कि भाई नव्या का कि M2 का, ओके, तो हम बनाते हैं फिर M2 का, ओके चलिए। तो एक्सलेशन हमें मिल चुका है ये वाला, और ये मिल चुका है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये और ये अब मैं मिटाता हूं। सब लोग बाकी ट्राई करते रहें, जल्दी से M2 का बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम और शिकार करें जल्दी से, फटाफट फटाफट खुद करें, पहले जल्दी से खुद दिमाग लगाओ, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, दिखाओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दिखाओ जल्दी से, खोद खोद खोद। तो यहाँ पर टक 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 टक, तो भाई ये है कोई ब्लॉक M2 और ये 2 kg। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों? क्या इस पे M1G नीचे नहीं लग रहा? लग रहा है। वेट तो हमेशा नीचे लगता ही लगता है, पिछली बार जो छूट गया, अब नो 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 सॉरी सॉरी शक्तिमान, ये तो M2 है भाई, तो ये M2G लगेगा। कोई और फोर्स लगे या ना लगे, लेकिन वेट तो लगना ही है। हर बॉडी में वेट होता है और वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, वेट का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। और इसकी दुनिया में और क्या है, आप गौर से देखो यहाँ पर डायरेक्टली कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, डायरेक्टली। इनडायरेक्ट की बातें नहीं होंगी। आप बोलोगे, बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर एफ नहीं लेता इस पे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, डायरेक्टली फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, एफ लग रहा है M1 पे, हो सारा काम इसी फोर्स की वजह से रहा है, लेकिन हमें देखना है डायरेक्ट कौन सा लग रहा है। तो डायरेक्ट तो मुझे 2 स्ट्रिंग दिख रहे हैं यहाँ, डायरेक्ट मुझे क्या दिख रहे हैं, 2 धागे, कच्चे धागे, एक ये और एक ये, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें लग रहा है टेंशन, टेंशन तो हमेशा दूर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर टेंशन दूर की तरफ, ये आएगा नीचे की तरफ, ये आ गया टेंशन T2। इज इट ओके? क्या टेंशन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब ये जा किधर रहा है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A से, और वो भी पता चल गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख दो इक्वेशन, देख लो सिचुएशन। वाओ वाओ, करो बच्चों करो। तो यहाँ पर एफ नेट मिलेगा, एफ नेट मिले जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव, नीचे लग रहा है यहाँ पर माइनस का M2G और माइनस का T2। एफ नेट की जगह पे M2 इंटू ए, T1 ऐसे ही लिख दिया। T1 की वैल्यू पता है तो लिख दो, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, चेक कर लो, देख लो भाई, फिर से चेक कर लो। ऊपर की तरफ जा रहा है टक टक टक, ऊपर कौन सा फोर्स है, T1 पॉजिटिव का आ गया, उससे अपोजिट में ये दोनों है नेगेटिव का आ गया। बढ़िया जी बढ़िया। एफ नेट की जगह पे हमेशा ये MA, फादर की जगह पे माँ, ओके, M2 की जगह पे 2 kg भाई, ए तो ए रहा, ए भी पता है तो लिख दो, कितना 30 है तो 30 लिखेंगे, 30 है तो 30 लिखेंगे, अरे भाई 30 लिखने का, T1 पता है 560 तो वही लिखेगा, M2 कितना है 2 kg, ठीक है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जी को 10 मारा, यहाँ से T2 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 T2, अब मैं T2 को इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, क्या मिलेगा, ये T2 इधर 200 इसमें से घटा दो तो क्या हो गया 360, ये प्लस का है इधर, इधर आ गया 60, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 60, तो T2 आ गया 300 न्यूटन। क्या ये करेक्ट है? क्या आपका आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बच्चे? 200 भाई यही तो आएगा, ओहो ऐड होगा, बोले ऐड होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ओहो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये दोनों माइनस है तो क्या किया मैंने, क्या किया, यहाँ रखा इसकी जगह टक, इसकी जगह टक, इसकी जगह टक, सही तो है 560, ये किया मैंने 200 घटा 360, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया 360, ओके, T2 को इधर ले आया, 600 को 60 को उधर ले गया, भाई 300 न्यूटन लग रहा है मुझे तो, सही है ना? हाँ चेक करो, क्या 300 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? M2H20, क्यों भाई?
M2 यहां पर कितना है, 2 kg तो है, अब 20 तो नहीं लिया। हाँ, क्या आंसर आ रहा है चेक करो, आप लोगों का भी देखता हूं क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी करें फटाफट। क्या 300 न्यूटन आ रहा है T2? ट्वेंटी लिया है मैंने, कहा लिया बेटी? ओहो, यहाँ 20 ले लिया क्या? ओहो, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़। आई एम सॉरी शक्तिमान, 20 ले लिया भाई, ओहो 20 ले लिया। तभी हंस रहे थे बेटे, तभी हंस रहे थे। अब ठीक है, खुश बेटा, अभी ठीक कर देते नहीं। तो ये आ गया आपका 60, तो यहाँ पर आ गया ये 20, 20 इसको घटा दिया मैंने, तो ये कितना आ गया, 20 घटा दिया, 2 × 10, तो ये आ गया 540 माइनस T2, खुश। अब इधर ले आएंगे T2, तो ये आ गया 540 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटा दो तो 480 न्यूटन। क्या अब ठीक है, खुश? ठीक है, ओके, 480 न्यूटन। खुश तो बहुत हुए हो गए, खुश तो बहुत हुए हो गए, क्या बच्चों, इज इट ओके? तो कुछ बच्चों ने और कर लिया, बिल्कुल ठीक है। चलो, स्नैपशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं हट गया, फोटो खराब ना हो जाए। आ, फोटो अब खराब हो सकती है भाई। चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आता है, आई लाइक न्यूमेरिकल्स यार। चलो 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 भाई, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, बढ़िया क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। M3 की क्या जरूरत है, आप M3 की वजह से नेट एक्सेलरेशन डिसाइड हुआ था, एक बात। दूसरा, अगर आप M3 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तब भी यही आंसर आएगा, करके देख लो, जैसा मैंने पिछली क्लास में करवा भी दिया था। तो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ये जमी है ऊपर आसमान है, यहां पर इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये M1, और ये एक ब्लॉक है, मान लो इसके कांटेक्ट में M2, ये M2 है, ओके। प्यारे बच्चों, M1 का मास मैंने मान लिया, M1 जो है कुछ दे दिया मैंने 5 kg, और M2 दे रखा है मान लो 15 kg। क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल। और अब किसी एक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा, किस पे लगाना चाहते हो फोर्स, M1 पे या M2 पे, किसी पे भी लगा सकते हैं। तो भाई एक फोर्स लगाया जा रहा है, चलो मैं इस पे छोटे वाले पे मान लेता हूं, और ये फोर्स आपने लगा दिया फिर से 800 लगा दिया आपने न्यूटन, इतना फोर्स लगा दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, दोनों घसीटते हुए उधर जाएगा एक साथ, तो दोनों घसीटते हुए एक साथ जा रहा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ए, और जो कि आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, क्या ये M1 M2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। क्या M2 M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। चलो नीचे दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है, वो दोनों एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट होगा बच्चों, जितना M1 M2 पे लगाएगा उतना ही M2 M1 पे लगाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, चाहे नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स भी बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है, कि भाई एक सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। अब आपको निकालना है दो चीजें, नंबर वन, फाइंड फाइंड नंबर वन, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक,
ईच ब्लॉक। नंबर 2 आपको निकाला है कॉन्टैक्ट फोर्स acting on one block due to other, acting on one block due to the other। सही है, तो आपको ये भी निकालना है। चलो ट्राई करो, देखते हैं कौन कौन करता है। सबसे पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, दोनों को एक सिस्टम मानो और एक्सलेशन निकालो। सबसे पहले एक्सलेशन देखो, अनमोल ने स्वीकार कर दिया इसका। अनमोल, रतन, ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो दोनों को एक सिस्टम मानो, पहले ट्राई करो जल्दी से, मैं अभी बताऊंगा, जल्दी करो जल्दी। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहां से। पहले तो यही कर देता हूं, चलो यही कर देता हूं सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पे टोटल मास कैपिटल एम, क्या टोटल मास कैपिटल एम, ठीक है। ये सरफेस है कोई, अब यहां पर जा रहा है ये इधर किसी एक्सेलरेशन ए से, जो कि हमें निकालना है। भाई टोटल मास क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2, तो ये आ गया 5 प्लस 15 यानी कि 20 kg, यानी कि 20 kg। तो यहां पर ये आ गया। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, ये ग्राउंड है, बिल्कुल ग्राउंड है। वेट तो हर बॉडी में होता है, यहां पर भी है, नीचे की तरफ लगेगा mg, बिल्कुल कैपिटल mg। क्या ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। क्या, अब देखो यहां पर पूरा एक सिस्टम है बच्चों, पूरा। तो बाहर से एक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है आपको 800 न्यूटन का, बाहर से इस सिस्टम पे लग रहा है। ये नहीं दिखाएंगे ये, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हो गया, इंटरनल फोर्स नहीं दिखाएंगे। तब पूरा एक सिस्टम है तो ये इंटरनल फोर्स नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर अब आप देखोगे एफ नेट जो आएगा, अच्छा जी इसके लिए लिखे, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो भाई एक चीज देखोगे बच्चों, पहली बात कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना नीचे, तो आर यहाँ पर कैपिटल एम जी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1, जिसकी हमें जरूरत अभी नहीं है, जिसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। सही तो लिखा, बट जरूरत अभी नहीं है, फ्रिक्शन के टाइम पे जरूरत पड़ती है, बट अभी हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है। अब आने वाला है फ्रिक्शन भी बहुत जल्दी, बस कदम रखने वाला है कभी भी। इतना समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, एक्सलेशन इधर है, नेट फोर्स इधर है। तो यहां पर आप एफ नेट लिखेंगे और वो होगा इधर की तरफ एकमात्र फोर्स 800 न्यूटन है, जो कि किसी ने अप्लाई किया है, धक्का दिया है। सिर्फ वही फोर्स है, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं। उधर की तरफ सिर्फ वही फोर्स है, उसके अलावा कोई और नहीं। एफ नेट की जगह पे आप एम ए लिखते हैं और आप लिख देंगे यहां पर इतना। कैपिटल एम क्या है यहाँ पर भाई, टोटल मास निकाल चुके हैं 20 kg, तो 20 आ गया इंटू ए इज इक्वल टू 800। ये जीरो से जीरो कट के मर गया, बहुत दुखद खबर मिली है। ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। So now you have the acceleration of both the blocks, that is 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सलेशन है, ये दोनों का सेम होगा, और ये कितना है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कहीं पर कोई तकलीफ आ गई हो तो बता दो मुझे, आज बता दो, बचने वाला नहीं है वो। ठीक है, जो बच्चे लगातार क्लास में, उनके लिए बच्चों का खेल है ये सब कुछ। ठीक है, यस 90 बहुत सारे बच्चों को आ गया है। ठीक है, 60 भी आ रहा है किसी का, ये क्या टक्कर है भाई, 60 नहीं आना चाहिए, 40 आ रहा है बहुतों का, बहुत बढ़िया, बहुत सही।
सही है। ओके, अब आपको निकाला स्मॉल एफ। कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर क्या है, स्मॉल एफ। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि स्मॉल एफ, जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहा है, बराबर बराबर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब आपके वास्ते यहां पर है दो रास्ते बच्चों, या तो आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या M2 का बनाओ, आपकी मर्जी है। या तो M1 का या M2 का बनाओ, आपकी मर्जी है, दोनों से आएगा आंसर ये। तो आप क्या चाहते हैं, M1 का बनाओ या M2 का? सबसे पहले जिसका जवाब आ गया उसी का वो करेंगे। जिसका रिस्पॉन्स आ गया, दिया दिया, आप वो यहाँ पर बताओ जल्दी से, M1 या M2? लक्षित, आप जो भी है जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहले रिस्पॉन्स आया है युवराज का M2 का, तो भाई M2 का बनाएंगे। अटक रही है वीडियो, अरे भाई चलो जी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो, M2 का मुझे रिस्पॉन्स पहले मिला तो मैं तो M2 का करूंगा। आप M1 का भी ऐसे करेंगे क्या? दोनों का करके बता दूं? चलो पहले रिस्पॉन्स, चलिए M2 का पहले, फिर M1 भी बता देंगे। चलो खुश रहो, बता देंगे, आज दोनों ही बता देंगे। तो चलो यहाँ पर मैं बनाता हूं M2 का पहले। भाई M2 की क्या डिमांड पहले आया तो मैं वही बनाऊंगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखने का, ये जमी है, ऊपर आसमान है, नीले गगन के तले, वाह, M2। और ये क्या है भाई, M2 15 kg। चलो कौन कौन से फोर्से लग रहे हैं भाई? वेट हमेशा नीचे लगता है, पक्का। नॉर्मल एक्शन इस पे लग रहा होगा, इसको R2 मैंने बोल दिया। यहां तक तो सही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको M2 को देखना है, डायरेक्ट फोर्स कौन सा लग रहा है, डायरेक्ट। अरे भाई डायरेक्ट देखने का, अरे भाई डायरेक्ट देखने का इसके ऊपर, तो यहां पर ये लग रहा है F, ये लग रहा है इधर से। ये फोर्स जो है 800 का, बच्चों को लगता है ये लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे, बोले ये F किसके ऊपर लग रहा है बताओ? क्या M2 को जाके धक्का मार रहा है? M2 को नहीं मारा ना, M1 को मारा। तो हमें M1 पे जुल्मो सितम थोड़ी देखना है, हमें M2 पे देखना है। हमें कहा देखना है, M2 पे देखना है बच्चे, M2 पे देखना है। तो देख लो भाई, M2 पे तो ये M1 मार रहा है धक्का ऐसे। अब यहाँ पर लिखते हैं, इक्वेशन लिखेंगे बच्चे, तो ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, R2, नीचे है M2। तो इसके लिए लिखूंगा तो R2 यहाँ पर M2G के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये तो बैलेंस करें दूसरे को, इसका हमें अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, फिलहाल कोई फायदा नहीं है। फिर सर क्यों बता देते हो फायदा नहीं है? तो अरे फ्रिक्शन के टाइम पे फायदा मिलेगा भाई। तो यहाँ पर सीखते जा रहे हैं, लगे हाथ सीखते जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी तो बिल्डअप होना चाहिए, क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएगा। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पर इधर जा रहा है, अरे भाई किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहां पर एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट लिखेंगे इधर की तरफ, और वो है स्मॉल एफ। बस स्मॉल एफ के अलावा इस डायरेक्शन में जिधर जा रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस डायरेक्शन में जिधर जा रहा है उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पर एफ नेट की जगह पे क्या लिखोगे, M2A, और ये आ गया F। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को। यहाँ M2 की वैल्यू क्या है आपका, 15। ये तो ऐसे आ गया, ये F है, तो यहाँ पर F आ गया क्या, 15 इंटू ए 40 है, 40 लिख देंगे, 40 है, 40 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 600 न्यूटन। एफ कितना आ गया, 600 न्यूटन आ गया। क्या किसी का आया, क्या किसी का आया 600 न्यूटन? आहा, 600 न्यूटन। ओके ओके बच्चों,
तो भाई एक ब्लॉक दूसरे पे 600 न्यूटन लगा रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट लगाएंगे, बराबर होगा। दोनों इक्वल अपोजिट लगाएंगे, बराबर बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और बात, अगर आप कुछ बच्चों की डिमांड आई थी सर M1 से बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दिखाओ, बनाओ पूरी बॉडी डायग्राम M1 का, करते हैं शिकार। चलो यहीं पर बनाता हूं, एक्सलेशन पता चल गया है, एक्सलेशन कितना आ गया है 40। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी 800 न्यूटन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज पूछ लिया भाई, अरे भाई इस बच्चे ने तो दिल जीत लिया है आज। कह रहा 800 फोर्स इधर लगा है इस ब्लॉक पे, तो ये इस पे 800 न्यूटन नहीं लगाएगा क्या? एक एग्जांपल दूं क्या? एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल। मान लो कि फील करना भाई, ऐसा ऐसे स्टंट घर में नहीं करना, कि आपका सर है यहाँ पर, और इमेजिन करो कोई एक घुसा मारता 800 न्यूटन का धड़ाक यहाँ पर, ठीक है, जोर से मारता है आप पे। ऐसा कभी नहीं करना, फील करने के लिए बताया, अब जल्दी फील कर लोगे। तो बताओ कितना जबरदस्त लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ जबरदस्त लगेगा या नहीं लगेगा? जबरदस्त आपके दिमाग पे लगेगा क्या घुसा? जोर से मारा तो लगेगा। फिर उसने क्या किया, क्या बच्चे ने, युवराज को लगा कि भाई जोर से लगेगा, हाथ में मोबाइल था, अब उसने मोबाइल रख दिया यहाँ पर। अब उसने मोबाइल रख दिया, फिर से वही घुसा लगा भाई, वही वही वाला घुसा। अब मोबाइल तो क्षतिग्रस्त होगा क्योंकि 800 लगा है, लेकिन सर पे क्या अब उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था। सीधा घुसा तो कुछ फोर्स लगा तगड़ा, क्या मोबाइल बीच में रख दिया तो क्या उतना ही लगेगा या कम लगेगा? बताओ। पहले से कम लगेगा, पहले से कम लगा, मतलब मोबाइल ने सर पे कम लगाया। जितना ये लगा ये ज्यादा था, मोबाइल ने सर पे कम लगाया। अगर 10 मोबाइल रखे हो पता भी नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर 10 मोबाइल हो तो धीरे धीरे फोर्स आगे की तरफ आते आते कम होता जाता है। समझ रहे हो? फील आई ना? फील आई ना? बिल्कुल। तो अगर बच्चों, ये तो मैंने 2 ब्लॉक बनाया, अगर मैं 3 ब्लॉक बना दूं, 3 ब्लॉक बना दूं, अगर मैं इसकी जगह 3 बना दूं, 4 बना दूं, 5 बना दूं, तरीका ये रहेगा सॉल्व करने का। फील ले लो भाई, सालों से फील दिलाते आ रहे हैं बच्चों को हर टॉपिक में, आज भी लो फील, ये लो। तो भाई यहाँ पर ये एक रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, साइज की कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी हो। तो भाई आप देखो यहाँ पर ये 800 न्यूटन लगा, ठीक है। ये किसका मास कुछ भी हो, यहाँ पर कम लगेगा, उससे कम, ठीक है, यहाँ पर लगेगा, उससे कम यहाँ पर लगेगा। आप देखोगे कम होता जाएगा। तो अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और ये कैपिटल F है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, और ये सबसे कम होगा। अरे भाई सिर्फ इतना ही नहीं बोले, और फिर लाते हैं और बताते हैं आपको। ये ब्लॉक्स ऐसे ना हो बल्कि किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, पिछली क्लास में करवाया था। और मान लो इधर खींच रहा है कोई, इधर किसी फोर्स से 800 न्यूटन ही ले लिया, यहाँ टेंशन T1 होगा, यहाँ T2 होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर, क्या देखोगे, ये F ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट पीछे की तरफ कम होता जाएगा, पक्का T1 कम होगा उससे, और T2 तो और भी कम होगा। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन करवा ही दिया था, कॉपी के पन्ने पलट लो, पता चल जाएगा। बड़े हर क्वेश्चन का हमारे पास पुख्ता जवाब है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात कि बराबर नहीं होने वाला। अगर 800 यहाँ लगाया तो यहाँ, और यहाँ 800 नहीं आएगा भाई, कम होता जाएगा। यहाँ दम लगाया तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, कुछ भी मास ले लो, डू इट लाइक दैट ओनली। ओके बच्चों, यस, हाँ, धीरे 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 कम होता जाएगा। तो भाई चलो, अगर आप बोल रहे हो कि भाई, आते हैं मुद्दे पे वापस, कि सर M1 का बताओ, भाई M1 का बताओ कि भाई M1 पे जो फोर्स लगेगा वो अच्छा, M1 का डायग्राम बना के आप कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या वो 600 ही आता है? कोई बड़ी बात नहीं है।
फ्रिक्शन को तो मैं नेगलेक्ट कर चुका हूं, बोले फ्रिक्शन होगा तब तो होगा ही, बिना फ्रिक्शन के चल रहा है और तब भी ये सारा मैंने बिना फ्रिक्शन के बताया, ये कैसे इफेक्ट कम होता जाएगा। फ्रिक्शन होगा तभी और कम होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो और उसका इफेक्ट कम होता जाएगा और तगड़ा कम होगा, बिना फ्रिक्शन के इतना हाल है। तो चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। देखो जी देखो जी देखो जी देखो, ये M1 है, ये धरती है, ऊपर आसमान है, बढ़िया जी बढ़िया। नीचे लगेगा फोर्स M1G, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R1, समझे क्या? बहुत है बढ़िया। और बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है मुझे बता दो आज, बता दो आज कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे। क्या इधर से 800 न्यूटन नहीं लग रहा? डायरेक्टली लग रहा है भाई, डायरेक्टली लग रहा है। तो इधर लग रहा है 800 न्यूटन, तो 800 न्यूटन। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? जैकेट, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बता दो मुझे। M1 पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या? टेल गोपी टेल, बता दो, जल्दी बताओ, क्या कोई और फोर्स लग रहा है? ओके, तो प्यारे बच्चों, यस भाई, ये तो लग ही रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये इधर फोर्स लगा रहा है F, तो ये इधर लगाएगा F, तो बोले इधर F लगने का भाई, इधर F लगने का, जा रहा है किधर? इधर जा रहा है एक्सलेशन A से। तो भाई यहां पर देखोगे, क्या ऊपर जा रहा है आसमान? नहीं। नीचे आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर R किसके बराबर होगा? M1G के बराबर होगा। क्या इसकी जरूरत है? भी नहीं है, फ्रिक्शन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई एक क्वेश्चन लगता है, इसकी तो जरूरत नहीं थी सर जी, नॉलेज के लिए बता दिए सर जी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एफ नेट इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर इधर की तरफ जा रहा भाई, इधर की तरफ जो जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव, उससे अपोजिट वाला नेगेटिव। तो इधर की तरफ कौन सा लग रहा है? 800 न्यूटन, तो ये 800 लग गया भाई। इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स होगा पॉजिटिव, उससे अपोजिट वाला नेगेटिव जा रहा है इधर, जिधर जा रहा है पॉजिटिव, उधर की तरफ होगा माइनस का एफ, एफ नेट की जगह पे आप लिखेंगे एम ए, ओ फादर इक्वल टू मा 800 माइनस M1 के वैल्यू 5 kg दे रखा है, तो भाई 5 लिखेंगे, जो दे रखा है वही लिखेगा। ए अभी कैलकुलेट कर लिया था 40, तो 40 लिख दो, 800 माइनस एफ, चलो करो यहाँ पर, एफ को इधर लाओ, इसको इधर, तो एफ इधर 800, ये क्या हो गया 200, इधर, तो यहाँ पर सॉल्व करो करो करो। ओहो, ये तो बहुत बहुत आसान बच्चों वाला। तो भाई, अरे वही तो आ गया, वही तो आ गया, वही तो आ गया। तो या तो M1 का बनाओ डायग्राम या M2 का बनाओ, वही आना था वही आया। आपको किसी एक का ही करना है स्कूल में, दोनों का करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, आपको सिर्फ एक का ही करना है। क्या ये आप बात समझ चुके हैं? आपको सिर्फ एक का करना है, आपको दोनों का करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, किसी को दिक्कत? आज की क्लास में हमने कुछ सीखा, और बताओ कोई तकलीफ? कल की क्लास में हम सीखेंगे लामीज थ्योरम और उसका यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, स्कूल्स में भी आते हैं, कल उसका शिकार किया जाएगा, वेरी इजिली गिरा देंगे बिजली।